जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के ट्रेलर में हमने इस म्यूटेंट डायनासोर को देखा था, जो कि इंजन का एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसे उन्होंने इस आइलैंड में ही छोड़ दिया था। इस म्यूटेंट का नाम ऑफिशियली अभी तक रिवील नहीं किया गया है, बट इसका रूमर्ड नेम है डी-रेक्स। तो जब तक इसका एक्चुअल नाम हमें पता नहीं चलता, मैं इसे डी-रेक्स ही बुलाऊंगा। सो डेफिनेटली मूवी के एंड तक डी-रेक्स इस आइलैंड में आजाद नहीं घूमने वाला है। इसके टेरर को रोकने के लिए कुछ तो किया जाएगा। एंड इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि इस मूवी के एंड में डी-रेक्स के साथ क्या हो सकता है। अब इसके लिए मेरे पास 3 थ्योरीज हैं और तीनों में से कोई एक थ्योरी सच हो सकती है। थ्योरी नंबर 1, मेरी पहली थ्योरी सबसे अनलाइकली है, जहां डी-रेक्स को यही लोग किसी तरह से मार देंगे या फिर कैप्चर कर लेंगे। अब इस थ्योरी के मूवी में नहीं होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये थोड़ा बोरिंग होगा यदि ह्यूमंस ही इस म्यूटेंट के टेरर को खत्म कर देंगे बिना किसी दूसरे डायनासोर्स के इन्वॉल्वमेंट के। इसीलिए थ्योरी नंबर 2, टी-रेक्स वर्सेस डी-रेक्स वर्सेस स्पाइनोसॉरस। मूवी के ट्रेलर में हमने देखा था कि डनकेन डी-रेक्स को फ्लेयर की मदद से कहीं ले जा रहा होता है, और हो सकता है कि वो इसे या तो स्पाइनोसॉरस ट्रियो या फिर टी-रेक्स के पास ले जा रहा है। ट्रेलर में दिखाया गया था कि शिकार एंड अपने इलाके की रक्षा के लिए ये स्पाइनोसॉरसेस दूसरे स्पीसीज के साथ भी मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर वे मोजोसॉरस के साथ मिल गए थे। तो हो सकता है कि डी-रेक्स से अपने टेरिटरी को बचाने के लिए स्पाइनोसॉरस टी-रेक्स का साथ दे दे। टी-रेक्स एंड स्पाइनोसॉरस इतने सालों बाद एक ही मूवी में अपीयर होने वाले हैं, और हो सकता है कि यूनिवर्सल इसका फायदा उठाए और इन दोनों डायनासोर्स का टीम अप करवा दें, जिससे कि टी-रेक्स एंड स्पाइनोसॉरस फैंस के बीच की सालों से चल रही लड़ाई खत्म या फिर एट द वेरी लीस्ट कम हो जाए। थ्योरी नंबर 3, ये थ्योरी मेरी सेकंड थ्योरी की तरह ही है, बस इसमें टी-रेक्स इन्वॉल्व नहीं है। वो 3 स्पाइनोसॉरस मिलकर इस म्यूटेंट को मार देंगे। इस वाली थ्योरी के सच होने के चांसेस बाकी से सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म हमेशा सुनने को मिलता है कि जब भी जुरासिक मूवीज में कोई बड़ा कार्निवोर आता है तो वे कैसे भी करके टी-रेक्स को उससे लड़वा देते हैं। इसलिए हो सकता है कि इस बार टी-रेक्स फाइट में शामिल ना हो। एक और कारण है कि इस ट्रेलर के रिलीज के कुछ समय पहले एक लीक्ड इंफॉर्मेशन सामने आई थी, जिसकी सारी बातें ट्रेलर में दिखाए गए सीन से काफी मिलती थी। उस लीक्ड इंफॉर्मेशन में ही बताया गया था कि मूवी के एंड में न्यू स्पाइनोसॉरस म्यूटेंट के साथ लड़ेगा। तो ये थे 3 सिनेरियोज, जिनमें से एक इस मूवी के एंड में हो सकते हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस थ्योरी को सच मानते हैं।